नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों में कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से व्यापारियों की मांग उठी थी कि कोरोना काल में आए बिजली के बिल से सरचार्ज माफ किया जाए। सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत व्यापारियों के बिजली के बिल की मूल राशि को छोड़कर किसी भी तरह का ब्याज या सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। सरकार ने आतिशबाजी पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया और सारे जिलों के जिलाधिकारी को ये निर्देश दे दिए हैं कि आतिशबाजी का एक स्थान निश्चित कर व्यापारियों को आतिशबाजी का व्यापार करने दे। दीपावली मेले के माध्यम से सरकार ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों, पटरी व्यापारियों आदि को भी दुकानें लगाने का मौका दिया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है, जिसकी बैठक प्रत्येक 3 महीने में की जाती है। रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, प्रतिभा का पलायन प्रदेश से रुके और बड़े संख्या में दूसरे प्रदेशों से कोरोना काल में बेरोजगार होकर के हमारे कामगार, व्यापारी, नौजवान नौकरियां छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हैं, तो उनके लिए व्यावसायिक माहौल बने, इसके लिए हमने कोल्ड स्टोर स्थापित करने में 35% की सब्सिडी जो कि बंद थी पुनः चालू कर दी है। पहले 25% की थी, अब 35% की सब्सिडी कर दी है। 10 वर्ष तक का बिजली का सरचार्ज उसने पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई भी कोल्ड स्टोर लगाया जाता है तो विशेषकर बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत व्यवस्था करी गई है। 10 वर्ष तक बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा और 1 रुपये यूनिट बिजली का प्रतिकर के रूप में उसको वापसी करी जाएगी। 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली की छूट उसको अलग से प्रदान की जाएगी। और कोल्ड स्टोर के अंदर अगर वो अपनी उप मंडी स्थापित करना चाहता है, व्यावसायिक दुकानें भी स्थापित करना चाहता है, तो उसको उप मंडी का लाइसेंस भी दिया जाएगा ताकि वो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराकर मंडी शुल्क भी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने पर 70% की सब्सिडी, 35% की भारत सरकार की और 35% उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषित कर दी है, वो भी दिए जाने की व्यवस्था लागू कर दी है। अक्टूबर माह से ही उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। पिछली बार जब मैं आया था तो कई विषयों पर बात हुई थी। उसी क्रम में सरकार ने प्रदेश में व्यावसायिक माहौल को व्यापारियों के लिए सुविधाओं में दिन रात बढ़ोतरी करी है। व्यापारियों की पूरे प्रदेश में मांग थी, बिजली के बिलों में उनको छूट दी जाने के लिए सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना ला करके छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों सभी को एक साथ बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। उनका मूलधन और ब्याज, मूलधन के ऊपर लगा हुआ जो भी ब्याज है वो भी पूरी तरह से माफ़ करने की योजना ला दी है। इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। प्रदेश के छोटे कामगार, रेहड़ी पटरी का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को, फेरी बाजार लगाने वाले दुकानदारों को, उन सभी लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा 2.5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिए जाने की व्यवस्था की गई है व्यापारी कल्याण बोर्ड की सिफारिश पर। प्रदेश में आतिशबाजी का जो प्रतिबंध लागू था उसको भी समाप्त कर दिया गया है और आतिशबाजी के दुकानदारों के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने ज़िले में एक निश्चित स्थान पर उनको व्यवसाय करने की जगह उपलब्ध कराएं और उसमें आने वाली परेशानियों को दूर करें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में दीपावली मेले का आयोजन करके ODOP के जितने भी प्रोडक्ट हैं और इसके साथ स्थानीय कामगार, स्थानीय व्यवसायी, स्थानीय उत्पादों को विशेष स्थान दे करके उनको व्यावसायिक स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह से आने वाले गंगा स्नान पर, कार्तिक पूर्णिमा पर भी मेलों का आयोजन पूर्व की भांति प्रत्येक जनपद में किया जाएगा और उसमें भी स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय दुकानदारों को और स्थानीय उत्पादन करने वाले शिल्पकारों को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये एक व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई है। इसी के साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अब तक के जितने भी व्यापारियों और उद्यमियों से संबंधित बैठकें स्थगित चल रही थी कोरोना काल के कारण से, सभी जगहों पर 3 तरह की व्यवस्था वर्तमान समय में लागू की गई है। 3 तरह की व्यावसायिक व्यवस्था लागू करी गई है।
प्रदेश में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए और निर्यात के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश फैसिलिटेशन प्रति वर्ष नहीं आती है, प्रति वर्ष आती है, जनवरी में आती है। हर एक विभाग की अलग अलग स्कीम आती है। आवास विकास परिषद पिछले वित्तीय वर्ष आई है, पिछले आप 5 वर्षों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो प्रति वर्ष नहीं आती। हम लोग हर साल छापते हैं कि ओटीएस आई, हर साल आपका ये राज्य बिल्कुल विज्ञापन करता है, उस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। ये एक मांग इस समय कोरोना काल में लोगों की जो मांग थी उस मांग को देखते हुए इसको किया गया है। नहीं, रूटीन नहीं है ना, रूटीन नहीं है तो सरकार का विवेक का विषय है कि इसको करना है कि नहीं करना है। ओटीएस में इस बार बिजली का सरचार्ज के साथ ही साथ उसमें ब्याज और दंड ब्याज को भी पूरी तरह से माफ किया गया है, तो उसी को हमने इस बार उसको लागू किया है ना। इस बार उसको लागू किया है ना हमने, इस बार भी लागू किया, इस बार भी लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।